राजभवन के समक्ष झारखंड के दिव्यांग जन 1 दिसंबर से अपने धरना प्रदर्शन पे बैठे थे अपनी मांगों को लेकर, और आज इनका सब्र का बांध टूटा है और मुख्यमंत्री आवास के बाहर आज दिव्यांग जन पहुंच चुके हैं अपनी मांग को लेकर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थाली बजा के सरकार को जगाने की कोशिश की गई है कि हमारी मांगों को अविलंब पूरा किया जाए। यहाँ दिव्यांग जन पहुंचे, महिलाएं पुरुष थाली बजा के एक सरकार को संदेश देने की कोशिश है कि हम लगातार 1 से 1.5 महीने से राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं, आज आपके दरवाजे पे पहुंचे, हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस थाली को बजा के सरकार से एक गुहार है कि हमारी जो मांग है उसको पूरा किया जाए। और इनकी क्या कुछ मांगे हैं, हम लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी आखिर क्या मांग है, आज क्यों मुख्यमंत्री आवास के सामने इनको आज थाली बजाने पे मजबूर होना पड़ा है। क्या आपकी मुख्य मांग है और राजभवन से आज यहाँ आने का मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल, हम लोग का 1 दिसंबर 2023 से लगातार धरना चल रहा है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने सबको जब संज्ञान माने मांग पत्र दिया, उसके बाद भी ना महामहिम राज्यपाल महोदय ने और ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोई संज्ञान नहीं लिया। बीच में आपका माननीय हेमंत सोरेन जो थे पूर्व के मंत्री, उनका तबादला हो गया और नए मंत्री भी बन गए। उसके बाद भी हम लोग लेटर नहीं हार माने और हमने सीएमओ आवास में जाकर, सीएमओ ऑफिस में जाकर अपना मांग पत्र दिया, मिलने का गुहार लगाएं कि हम लोगों से मिला जाए। फिर भी पूरे 1 महीने हो गए आपका नया मंत्रिमंडल गठन का, फिर भी हमारा मांग को जस का तस वहीं रह गया। और हम लोग लगातार 100 दिन जब हमारा का धरना का हो गया है, हम लोग को खाने पीने का बहुत तरह का तकलीफ हो रहा है। भिक्षाटन कर कर हम लोग लोगों से जन सहयोग कर कर अपना आंदोलन को चला रहे हैं और आज इतना विवश हो गए हैं, हम लोग मजबूर हो गए हैं कि हम लोगों को रोड पर जाकर लोगों से मांगना पड़ रहा है। से हैं, आपका एक हाथ नहीं है, एक पैर भी नहीं है, तो क्या लगता है कि ये सरकार आप लोगों की मांग को पूरा करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव आने वाला है? कुछ होने नहीं बातचीत हो रहा है, तो कुछ तरह से आते आश्वासन सबको देता है, आश्वासन के बाद कोई मिलने का आश्वासन सबको कहता है हाँ मिलेगा रसगुल्ला खाने के लिए यहाँ पर, लेकिन कोई आश्वासन का पति नहीं है। 101 दिन से पड़े हुए हैं यहाँ पर धरना स्थल में, कोई आश्वासन नहीं। कहीं भिक्षाटन में भी जाते हैं तो सब धमकी देता है जो क्या 5% मांग रहे हो, मारपीट करने। कल पहाड़ी में गए, पहाड़ी में मारपीट करने के लिए हमको चक्कर तर ढकल देने के लिए खोजा। कोई वहाँ का है मानी परिचय तो खैर नहीं हम पहचान सके, पहचान लड़का लोग के पहचाने हैं, लेकिन वहाँ पर घर बाड़ी तो कहीं उठा के नहीं ले जाएगा। घर बाड़ी है वहाँ पर, हम सब आदमी को बोले तब यहाँ लोग के बोले जा कर के ऐसा ऐसा दुर्दशा है, तो भिक्षाटन भी करने जाते हैं, वहाँ पर भी मारपीट करता है, धमकाता है। थाली बजा के सरकार को एक जगाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। लगातार 100 दिन से राजभवन के समक्ष धरना पे बैठे हुए थे, अभी तक कुछ आधिकारिक तौर पे बातचीत हुई है? हम लोग को तो छूट मूट का बोलने जा रहे हैं 10 मिनट 5 मिनट, हम लोग लेटर दिए हैं, आ रहे हैं मिलने के लिए, यूँ बोल के बहाना करके अभी तक हम लोग को रखे हैं। यहाँ लगभग हम लोग 3:30-4 बजे आसपास यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी तक जो प्रशासन आते हैं सब छूट बोल के जाते हैं, किसी का एक नहीं होता। अब पहले आए वहाँ पर बैठे तो 2 प्रशासन लोग हम लोग को वहाँ थाना ले जा रहे थे। राजभवन से मुख्यमंत्री आवास तक पहुँच गए हैं, क्या लगता है कि आप लोगों की मांग को पूरा किया जाए और आप लोगों की क्या कुछ प्रमुख मांग है? पहले मांग के बारे में आपको जानकारी। प्रमुख मांगे यही है कि हमारा जो घोषणा पत्र में सरकार का था कि आपको मेरी सरकार आएगी तो 2500 रुपया कर देंगे, वो तो हुआ नहीं, ठीक है। और हम लोग को जो आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, वो सिर्फ कागज पर ही है। अगर हम लोग तो धरातल पर मिलता तो आज तक यहाँ नहीं होता। ऐसा थोड़ी है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, पढ़े लिखे होके भी बेरोजगार हैं, भीख मांगने पर उतारू हो गए हैं, समझे। इसलिए हम लोग को सरकार पास आना पड़ा। आज 100+ दिन हो गया है, इतना दिनों से धरना हम लोग का चल रहा है। आखिर कितना दिन हम लोग भी पढ़ाई लिखाई हम लोग का डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं काम करते हैं तो पैसा मिलता है, उससे पढ़ाई लिखाई करते हैं। क्या लगता है कि आप लोगों की मांग को अविलंब पूरा किया जाएगा कि नहीं? अब सरकार को इतना रहता तो हम लोग को 100 दिन का बैठने का जरूरत नहीं पड़ता। तो चुनाव भी आने वाला है, समझे। अगर वही तो बोल रहे हैं कि अगर सरकार हम लोग के ऊपर संज्ञान लेता तो हम लोग को इतना दिन बैठने का जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग सबसे निःशक्त हम ही लोग हैं, है, ठीक है। और दिव्यांग लोग अगर आपके द्वार आया है, आप उसको हाल चाल तक नहीं लेने आए हैं 100 दिनों में। तो झारखंड के दिव्यांग जनों का कहना है कि हम राजभवन के समक्ष 100 दिन से धरना पे बैठे हुए, सरकार हमारी मांगों को आखिरकार क्यों नहीं पूरा कर रही है, इसलिए हम लोग आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचे हैं अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए। इनकी यदि मांगों की बात की जाए तो
पेंशन की जो राशि सरकार के द्वारा तय की गई है उनमें वृद्धि करने की मांग है और आरक्षण को लेकर भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में हमारे लिए जो वादा किए थे उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो चुनाव में आने वाला चुनाव में हम सरकार को बताएंगे कि हमारी क्या पावर है और हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी तपस के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।